जिनकी भी माँ का नाम निर्मला हो आ जाए। जिसकी भी माँ का नाम निर्मला हो, है कोई ऐसा? ये भी आ रहे हैं। बोलो आपकी भी माँ का भूमिया नाम निर्मला सरकार है। की जय। अब फंस गई गाड़ी अपनी। अब पता नहीं दो दो आ गए, दोनों की माँ का नाम निर्मला है। हम किसको बुलाना चाह रहे हैं हमें खुद नहीं पता। आप भी बैठिए, आप भी बैठिए। एक तीर दो शिकार। शायद तुम्हारी भी माँ का नाम निर्मला है, आ जाइए बेटा, तुमसे भी निपटा जाएगा आज। तुम्हारी भी माँ का नाम निर्मला है, तुम भी कूद पड़ो। गड़बड़ हो गई है तो। ना, गड़बड़ तो सीखा ही नहीं। जो विपत्तियों से घबरा गए, जो संकटों से घबरा गए, वो कभी संकटों पर विजय पा ही नहीं सकते। आपकी भी माँ का नाम निर्मला है। पीछे वाले तुम भी आ रहे हो, तुम वैसे ही आ रहे हो। चलो, हमें लगा तुम्हारी। चलिए, तो कौन शुरू करेगा पहले? किनका मन है पहले शुरू करने का? सबका ही दिख रहा है, एक साथ अलग अलग। कहा तुम्हें एक साथ देखो, कोई आपत्ति नहीं। इन चारों में एक व्यक्ति ऐसा बैठा है जिनकी पत्नी का नाम सुरेखा है और सुरेखा के नाम से तंत्र हुआ है। उस तंत्र के प्रभाव से आपके मार्ग बंद है और उसी तंत्र के प्रभाव से आपकी बुद्धि स्तंभ में सोचने समझने की शक्ति खत्म होती जा रही है। आपके पैरालिसिस किसको है? पिताजी नहीं है। आप बोल रहे थे पिताजी के। हाँ, वो पिताजी शांत हो गए, उनको था पहले हो गया। तो बोलते क्यों ना? बोलना चाहिए। वो आपके जो पैरालिसिस हुआ है वो तंत्र के प्रभाव से हुआ था। अब इनके घर में तंत्र को आज 40 वर्ष हो गए। कितने वर्ष हो गए? हाँ, कितने वर्ष हो गए? 40 वर्ष। 40 वर्ष से तंत्र आपके घर में बराबर चला रहा है। उस तंत्र ने आपके घर में बापू लाल को पहले पकड़ा, बापू लाल के नाम से तंत्र हुआ, बापू लाल आपके ब्रह्मलीन हो गए और उन्हीं को पैरालिसिस दिया और उन्हीं के शरीर में सीने में दिक्कत थी, इस वजह से वो खत्म हुए थे। वो उसी तंत्र के प्रभाव से खत्म हुए। सही। अब वही तंत्र आपके यहां दिक्कत दे रहा है। इसके बाद आप तीनों के यहां संतान किस पर नहीं है, लड़का किस पर नहीं है, माइक पहुंचा दीजिए। एक तीर चार शिकार। घबराना नहीं, पता सबका। यहां जितने बैठे ना, सबका एक एक इंच, एक एक शब्द इस खोपड़ी के अंदर है। बुलाओ या ना बुलाओ वो विषय अलग है। क्या पता भूमिया बाबा सार्वजनिक रूप में ना करते हुए आपकी सामूहिक रूप में समस्याओं को खत्म कर दे। जरूरी नहीं कि माइक पे ही बात हो। सार्वजनिक ना करते हुए सामूहिक रूप में आपकी समस्याओं को खत्म कर दे। तो पुत्र चाहिए? जी महाराज। चाहिए। डॉक्टर से मन भर गया? नहीं, अभी कुछ नहीं करा। नहीं भरा? अभी डॉक्टर पास गए नहीं मैं। तो जाओगे? तो जाना ही है, तो आगे लास्ट। तो फिर डॉक्टर से मन भर लो, फिर भूमिया बाबा के दरबार में आ जाना। कैसी रही? सही रही? तो डॉक्टर से मन भर लीजिए। डॉक्टर के पास नहीं जाए, ऐसा कोई उपाय बताओ। माता पिता की सेवा करो, भूमिया बाबा की आराधना करो। आज से ठीक 16 महीने 17 दिन के अंतराल में आपके पुत्र होगा। पुत्र जब भी होगा, मंगल नक्षत्र में आपके पुत्र होगा और आपके जीवन को मंगलमय करता रहेगा। इसके बाद आप लोगों ने क्या, हार्ट अटैक किसको आया या हार्ट अटैक किसको था? परिवार में ना
पिताजी मारे। घबराना नहीं, पता सबका है, बेचैन मत हो। क्या कारण था जो हार्ट अटैक आ गया बेटे उनको? वो धूमपान सिगरेट ज्यादा पीते थे, तो उस हिसाब से फेफड़े थोड़ा खराब हो गए, जी हाँ। सांस लेने में दिक्कत थी। हाँ उस समय वही था। समझे? गलत था, वो प्रेत के प्रभाव से हुआ था, और वो प्रेत ही आपके कामों को रोक रहा है, और वो प्रेत ही आपके जीवन में विघ्न बाधाएं उत्पन्न कर रहा है। और ये बताइए, आप लोगों में पत्नी से विवाद किससे रहता है? आइए सब होता रहता है। छोड़ने छाड़ने की नौबत आ जाती, होता रहता है। एक दूसरे के मरने के विचार आ जाते, एक होता रहता है। पता सबका, दिमाग में नो टेंशन, नो झंझट। बुम्मे बाबा कहते हैं विपत्तियों से घबराओ ना। देखिए, समस्या का हल केवल समस्या चिल्लाने से नहीं कि हम परेशान हैं, हम पे समस्या है, हम पे समस्या है, हमारे सिर में दर्द हो रहा है, कोई सुन नहीं रहा, इससे बंद होने वाला नहीं। बंद होगा उसके समाधान से, या तो टेबलेट खाइए या शांति से सो जाइए। चिल्लाने से दर्द बंद हो जाएगा? नहीं होगा। यही कंडीशन आपकी है, आप चिल्लाते बहुत हैं। हाँ या ना करते चलिए। पत्नी है को काम वाली ना, पत्नी को पत्नी समझोगे सुखी रहोगे। याद रखना, जीवन में यदि तुम घर में शेर बन के रहे तो निश्चय ही आपकी पत्नी दुर्गा बन के सवारी करेगी, और यदि आप घर में नारायण बन के रहे तो निश्चय ही आपकी पत्नी लक्ष्मी बनकर आपका साथ देगी। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको घर में शेर बन के रह के दुर्गा मैया को सवारी करानी है या लक्ष्मी मैया के रूप में अपनी पत्नी को पाना है। ये काली का प्रकोप है। काली माँ आपके यहाँ पूजती रही है, आप लोगों ने काली माँ को बंद कर दिया है पूजना, आप उनको पूजते नहीं है। इस वजह से काली माँ आपके घर में उथल पुथल मचा रही है, सो उसका निराकरण करवा लेना, परेशानी खत्म हो जाएगी। तंत्र इनको दीजिए, इनको, हाँ इनको पकड़वा लो। आपका पुत्र होगा, खड़े हो जाइए। आपके घर में शांति होगी, खड़े हो जाइए। आपके घर में काम चलेंगे, सब मार्ग बनेंगे, सब काम होगा, आप भी खड़े हो जाइए। अब बताइए तुम्हारा क्या मैटर है? बस सब शांति है, आराम से। क्लियर है? अपने पिताजी के ऊपर जो प्रेत प्रभाव था उसका महंगा मंदिर पे आके निराकरण करवा लेना, तुम्हारी झंझट खत्म हो जाएगी। जी साहब। चलते अगले क्रम की ओर।